नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, ये टाइम है सुबह का। अपना सुबह वाला काम निपटाने के बाद मैं लगी हूँ अलमारी के कपड़ों को सेट करने में। और अलमारी की हालत हो रखी थी बहुत ख़राब। और जो ऊपर वाली जो रैक है, ये सबसे ज़्यादा रहती है, इसके पास श्री के पापा के कपड़े इसमें रहते हैं। और बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचा रखी थी, तो मैंने सारे ही निकाल दिए। जो मतलब तय करे हुए रखे थे वो भी सारे ही निकाल दिए मैंने, और दोबारा से रखूँगी। और ये उथल पुथल मची रहती है इसलिए क्योंकि जो भी कपड़े श्री के पापा जैसे निकालते हैं पहनने के लिए, रोज़ के हों या फिर मतलब कहीं आने जाने के, जैसे वैसे तो मैं दूसरी अलमारी में रखती हूँ, लेकिन फिर भी अधिकतर कपड़े इसमें रहते हैं। जैसे आसपास कहीं मार्केट में चले जाते हैं या फिर जो डेली घर में भी पहनते हैं, खेत से अलग जो रोज़ में पहनते हैं, तो सारे कपड़े जो है ये चेक करते रहते हैं। जैसे कई बार इनके मन में आता है, मान लिया कि बच्चों के स्कूल गए या फिर उड़ाने गए, चेक करते रहते हैं ये ठीक रहेगी, ये ठीक रहेगी, ये करते करते। और जो देखते हैं उन्हें फिर ऐसे मतलब तय ऐसा नहीं रखते उनको, फिर वैसे के वैसे ही रख देते हैं। अगर बाहर छोड़ दें कपड़ों को बेड पे ही तो चलो मैं बना कर भी रख दूँ, लेकिन उनको अलमारी में ही गोल गोल से बना कर वहीं पे ही रख दें। ऐसे ही तो मुझे पता भी नहीं चल पाता। और उनके ऊपर तय करी हुई कोई अलग से रखे रहें कपड़े, उनको रख दें, मैं नीचे दब जाऊँ तो पता नहीं चलता मुझे पता। और जब पूरी अलमारी उथल पुथल हो जाती है ऐसे, कोई अगर मैं तय बना कर रख दूँ सारे कपड़े या कुछ भी, तो वो 4-5 दिन ही टिक पाती है, फिर वैसे ही हो जाता है शुरू। तो फिर मैंने सारे ही बने हुए। और मतलब फिर मैं अधिकतर क्या करती हूँ, जो इनके वैसे कपड़े उन्हें दूसरी अलमारी में रख देती हूँ, और इस वाली कपड़े में प्रेस करके ही फिर रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं साथ की साथ ही करती हूँ फिर प्रेस भी। जो प्रेस करे हुए हैं उनका भी मुझे फिर यही हाल मिलता है। बस आदत है ऐसी बनी हुई। और फिर सफाई दिखती नहीं है, तो सफाई दिखने का भी ये एक बहुत ज़रूरी है। अगर सफाई न करना, ज़रूरी नहीं है कि सब सफाई ही करे, लेकिन जो सफाई करे, सफाई से कोई भी सामान तरीके से अगर रखे, उसके रखे हुए सामान को कोई रहने दे तो वो दिखती है। अगर नहीं रहने दे तो फिर वो करे हुए का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। मतलब सब तितर बितर हो रही थी पूरा सामान। तो बस इनकी आदत ही, मैंने ये बोला मैं अगर आप ऐसे कैसे ही छोड़ दे करो, इससे अच्छा तो बेड पे ही मैं बाहर बाद में अपने आप रख दे करूँगी। लेकिन ये रखे हैं भी अलमारी में ही, और उन्हें बस उलट पुलट सी करके रख दें उसमें ही। और बस मेरे जो उसमें मैं अपने रखती हूँ उसमें तो मतलब ठीक ही थे। फिर मैंने बच्चों वाली भी निकाल लूँगी। बच्चों वाले भी सारे ही कपड़े जो नीचे रैक है जो उसमें बच्चों के हैं कपड़े, तो उसको भी मैं सारे निकाल लूँगी। क्योंकि बच्चे भी जब स्कूल से आते हैं ना तो अपने आप ही लेते हैं। चलो बच्चों की तो बात अलग है, वैसे तो वे यही है, मैंने उन्हें बता रखा, मैं कहा बेटा आराम से उठाया करो कपड़े। लेकिन कई बार जैसे होता है कि ये नहीं पहनना, ये पहनना, ये नहीं पहनना, दूसरा पहनना, तो वो नीचे से जैसे खींच लेते हैं कपड़े, तो उनके भी ऐसे ही फिर जो तय बनी हुई होती है वो भी ऐसे ही गिर जाते हैं ऊपर से बने बनाई सारी। तो चलो खैर बच्चों की तो बात अलग है। बस यही है, मतलब अगर किसी भी काम की है, कपड़ों की नहीं है, पूरे ही किसी भी चीज़ की क्लीनिंग हो या फिर तरीके से रखे जाए तो वो रखी भी जब भी तक सपोर्ट मिलता है रखने वाले को भी, अगर दूसरा भी उसे वैसे की वैसे ही रखी रहने दे, मतलब करे ना भले ही लेकिन रखी रहने दे वैसे ही, उसे उलट पुलट ना करे, तो वो ज़्यादा लगती है। नहीं तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं होता फिर इस तरह से। और तो बस यहाँ मैं नहीं कर रही थी कपड़ों को, और काफ़ी देर टाइम लगता है तो सारे ही हो रहे। फ़िलहाल का ऐसा हो रहा कि मतलब गर्मी के ही कपड़े पहनने जा रहे हैं अभी तो, और गर्मी के इतने सारे हो रहे, सर्दियों के तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अलमारी में। और यहाँ पे कथा थी, गांव में कथा होती है हर साल, भागवत या श्री राम कथा, मतलब हर साल कोई सी ना कोई सी कथा चलती है। तो यहाँ इस बार भी कथा का प्रोग्राम था। तो ये कलश यात्रा, इस दिन शाम को कथा होनी थी, लेकिन ये पद यात्रा जो गांव की चारों तरफ होती है कलश यात्रा, तो ये सुबह 8-9 बजे से स्टार्ट हो जाती है। और ये अब ऐसी कोई 1-2 घंटे बाद वापस आ रही हैं, 12 बजे का टाइम है ये। तो ये
इधर से हम मंदिर के पास जा रहे हैं, दूसरी साइड को शुरुआत करते हैं जाने की और इस साइड से आते हैं फिर मंदिर में पूरी परिक्रमा करके। और ये जो ट्रैक्टर ट्रॉली है पीछे, इसमें कथावाचक आचार्य जी बैठे हुए हैं। तो ये कथावाचक हैं और लगभग 4 साल हो गए हैं ये ही आचार्य जी आ रहे हैं। इससे पहले और भी आते थे, मतलब कभी कोई यहाँ पे 9 साल से कथा हो रही है, 9 साल हो गए हैं कथा होते हुए। तो यहाँ इस दिन कथा की शुरू वाला दिन था जिस दिन कलश यात्रा होती है। और यहाँ मैंने खाने का तो टाइम हो ही गया था क्योंकि 12 बज चुके थे और मैंने बस आलू काट लिए हैं, सिंपल आलू, मतलब और कुछ नहीं था। तो बस जब कुछ नहीं मिलता कभी कभी आलू ही रखे मिलते हैं, फिर आलू ही मैं बना रही हूँ। तो बस देखिए मैंने आलू में डाल के हल्दी नमक मिर्च और इसमें डाल दूंगी पानी। और अधिकतर हम पतली बनाते हैं, मतलब तरी वाली सब्ज़ी बनाते हैं, पानी वाली सूखे आलू मैं कम ही बनाती हूँ। तो बस इसके बाद अपना मैं तो देखिए बच्चे स्कूल से आ चुके थे और ये आगे थे 12 बजे एग्ज़ाम हो रहे ना इनके, तो ये 12 बजे आ जाते हैं पूरे। और इसके बाद ये टाइम हो गया था 1 बजे का। और जहाँ पे कथा स्थल है मंदिर में ही होती है कथा, तो वहाँ पे भजन चल रहे थे। मतलब 1 घंटा पहले, कथा का टाइम तो 2 बजे से स्टार्ट था, लेकिन 1 घंटा पहले 1 बजे यानी कि मंदिर में भजन या मतलब भजन वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं चलने के लिए। तो बच्चे उन पे झूम रहे थे और बहुत ज़्यादा मस्ती में झूम रहे थे मंदिर में भजन सुन के। और ये 2 बजे का टाइम हो गया था, 2-3 का, बल्कि 2-2:30 का, क्योंकि शुरू का दिन था कथा का। तो एकदम से मतलब सब नहीं इकट्ठे हो पाते। तो ये अपनी माँ जी के पास जाता है क्योंकि इसकी माँ जी शिवांश की इन कथा में जाएंगी। तो ये बोल रहे थे अपनी माँ जी को, चलो माँ जी, क्योंकि कथा स्टार्ट हो चुकी थी। और यहाँ मम्मी अनाज सुखा रखा, यहाँ पे धूप थी लेकिन अब यहाँ छाया आ गई, क्योंकि 1-2 बजे तक यहाँ छाया आ जाती है। तो वो उठा दिया और ये रह रहा है खट पे, इसको भी मम्मी यहाँ का जो है अनाज वगैरह अंदर करके तब जाएंगी कथा में। और देखिए ये दोनों बहन भाई कथा में जाने के लिए हो गए हैं तैयार, और ये तीनों ही जाएंगे आरू भी। तो ये अपनी माँ जी के साथ जाएंगी और चप्पल इनकी माँ जी बोल रही कि यहीं निकाल के चलो, क्योंकि फिर वहाँ मंदिर में भी मतलब फिर मिलती नहीं, मतलब वैसा नहीं मिलती, बच्चों को भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो इधर उधर भी गिर जाती हैं। तो इन्होंने बोला मंदिर हमारे पास ही है, ज़्यादा दूर तो है नहीं, तो यहीं निकाल के चले जाएंगे। और 3 बजे का टाइम होगा ये, वैसे तो कथा का शुरू वाला, और ये एकदम से टाइम है। फिर शाम का जब कथा समाप्त हुई थी, आरती वगैरह हो गई थी, आरती वगैरह होने के बाद उधर से ये एकदम आने का वीडियो बनाया है मैंने, बीच में कोई वीडियो शूट नहीं किया था। ये 6 बजे का है कथा, 2 बजे से 6 बजे तक चलती है शाम की। तो यहाँ ये आरती होने के बाद प्रसाद मिलता है, सभी प्रसाद लेके आ रहे हैं और ये भी आ गए हैं अपनी माँ जी के साथ। तो इसकी सिरी की चप्पल दब गई थी मोटरसाइकिल के नीचे, इसके पापा ने मोटरसाइकिल कर दी, दिखी है नहीं वो, और ये कह रही कि मेरी चप्पल इसमें किसने दबा दी। तो बस यही कह रही, मगर निकल जाएगी कोई बात नहीं। और फिर इसे दे दी थी निकाल के। और ये इन्होंने केले का प्रसाद मिला है सबको,
कुछ ना कुछ भी प्रसाद मिलता है, मतलब क्या चाय केला हो, कुछ भी मिठाई हो, जैसे हलवा भी मिल। आज तो शुरू का दिन था, मतलब 9 दिन तक कथा चलेगी। हनुमान जी महाराज की जय, तो देखिए अभी भी जा रहे हैं, शाम का ही टाइम है कथा में से, और ये पहला दिन था। और ये अधिकतर यहाँ पे हर साल श्राद्ध के उसमें चलती है, जब श्राद्ध चलते हैं, और 9 दिन तक चलेगी, और ये हर साल ही चलती है। तो बस सभी अपना प्रसाद लेके अपने अपने घर जा रहे हैं। शुरू के दिन मतलब थोड़ी इतनी, लेकिन आगे आगे रोज़ बहुत भीड़ होती जाएगी, लेकिन पहला दिन था। बस इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। धन्यवाद।